हाय गाइस, मेरा नाम है आशुतोष कुमार। वेलकम टू स्टडीग्राम। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक डिसाइड किया पढ़ने का वो है द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, पटवार हो या हाई कोर्ट हो या फर्दर कोई भी XYZ एग्जाम, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एक सेक्शन आपका हो इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्पिटिटिव सिलेबस को अगर आपको टैकल करना है, पढ़ के समझ के मार्क्स हासिल करने हैं, तो गाइज आपको एक सही अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, और सही अप्रोच जो होती है वो कई बार हम लैक करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वह अपने एकेडमिक्स और कॉलेज में पढ़ी हुई जो इंग्लिश है उसको लेकर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने निकल पड़ते हैं, जिनमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं वो समवॉट डिफरेंट होते हैं उनके एकेडमिक्स से। प्लस हम भी जानते हैं कि हमारे एकेडमिक्स के अंदर इंग्लिश को या इंग्लिश ग्रामर को अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो इतना थॉरली नहीं समझाया जाता है, कम मार्क्स होने के कारण। ऑफ कोर्स वेटेज थोड़ा कम होता है, बट यस, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो आपके पास सिर्फ ग्रामर ही है, हमको पढ़ के समझना है। ऑफ कोर्स और भी पोर्शन होता है, बट ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सही अप्रोच की जरूरत होती है। उसी सही अप्रोच को अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको समझना होता है वो होता है द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी सबसे पहली क्लास यही पढ़ाता हूँ, द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल बेस। ठीक है ना, बेस। बेस मतलब क्या होता है आप जानते हो, आधार, है ना। तो आधारभूत चीजें जो है ना वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, तो वही आधारभूत चीजें जो होती हैं वो आधार यानी इंपॉर्टेंट तो होता ही है वो, लेकिन साथ में वो भूत की तरह थोड़ी डरावनी भी होती है। बट गाइज, अगर एक सही अप्रोच के साथ इसको सीखा जाए तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमेशा मेरे सामने आता है। कई बार जब स्टूडेंट्स कहीं से भी, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि सर हमें इंग्लिश समवॉट आती है, लेकिन हम ना एकदम स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं। तो आओ बिल्कुल शुरू से पढ़ते गए और जानते हैं ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए। चलिए, तो एकदम स्टार्ट में जाया जाए तो इस लैंग्वेज को अगर बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए वो पढ़ना, आपको भी याद होगा आपने KG क्लासेस वगैरह के अंदर ये ABC से स्टार्ट किया था आपने, राइट। बिल्कुल वही चीज आपके दिमाग में आ रही होगी जो जनरली मेरी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सर ये तो कुछ ज्यादा ही पीछे आ गया। ABCD तो हमको आती है, ABCD इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। ABCD तो हमको आती है, फिर ये क्यों बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ से हम सीखेंगे, कुछ आपको इसमें से आता होगा और कुछ इसमें से नहीं आता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इनको क्या कहा जाता है? ABCD ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कई बार स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं इसे अल्फाबेट बोलकर। ठीक है, अल्फाबेट नहीं, आप इन्हें लेटर कहें, दैट्स अ बेटर वर्ड, एक बेटर वर्ड है। अल्फाबेट वर्ड यूज कर सकते हो, बट एक बात समझना कि इस पूरे ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। यानी A to Z जब आप कहते हो ना तो उसे अपन अल्फाबेट कहते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, एक बार इस पे क्वेश्चन तक आ चुका है। एनीवेज, ABCDEFGHIJKL ये जो भी है A to Z, ये मेरे हिसाब से आप इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लेटर कहते हैं, भूलना नहीं, देखते चलना। अब ये जो ABCD है, जब ये ग्रुप बनाते हैं, यानी ये जो लेटर्स है इनमें से कुछ डिस्टिंक्ट लेटर्स मिलकर जब एक ग्रुप बनाए तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्ड। उसे हम बोलते हैं वर्ड। अच्छा, वर्ड का अर्थ क्या होता है हिंदी में बता दो सर? ये लो, अभी लो। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। ठीक है, लेटर का भी देख लो, वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड को हम कहते हैं शब्द। अच्छा, जैसे इसके ये कुछ एग्जांपल है, इसके भी दे दो, लो ऑफ कोर्स लो, ये लो, फ्रेंड कह दो आप, टीचर कह दो आप। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चीजें जानते होंगे, बट हम जोड़ेंगे। देखो अभी बात को, इनमें से ही कुछ FRIEND मैंने लेकर क्या क्या बनाया, एक वर्ड बनाया। सिमिलरली मैंने टीचर वर्ड बनाया। ठीक है ना, एक वर्ड मैंने लिख दिया गिव। ठीक है ना, सब सुने हुए वर्ड्स है मेरे हिसाब से, बट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जानते हैं आप इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड मतलब दोस्त, टीचर मतलब अध्यापक, गिव मतलब देना, है ना। आगे बढ़ते गए थोड़ा सा,
लेटर्स जब ग्रुप बना रहे थे तो बना रहे थे वर्ड। वर्ड जब ग्रुप बनाए तो वो क्या बनाते हैं? जनरली आपने सुना होगा वर्ड जब एक ग्रुप बनाते हैं वो बनाते हैं एक सेंटेंस। सेंटेंस मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको समझा दूंगा। हिंदी में सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वाक्य वर्ड को, वाक्य शब्द को सीखना ज़्यादा मुश्किल है, सेंटेंस वर्ड को सीखना ज़्यादा ईजी है। तो जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल थे, इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अच्छे से। मैंने एग्जाम्पल लिखा रवि टीचेस मैथ्स। सिंपल सा सेंटेंस देखो आपके सामने, रवि टीचेस मैथ्स, इजी था। एक और लिखते हैं, एक हो गया, एक और लिखते हैं दूसरा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। एक और लिखते हैं, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। सिंपल। मैंने देखो जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा उसको बोल के भी बताया, आप भी अपनी नोटबुक के अंदर सब कुछ नोट करते चले, इजी रहेगा आपके लिए समझना। चलो, तो ये मेरे हिसाब से 60 से 70% लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं मेरे हिसाब से। सब कुछ ये पहले से आता होगा भाई, ये चाहिए लेटर कहते हैं, वर्ड कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज़ आती होगी। लेकिन इससे आगे जो मैं चीज़ आपको बताऊँगा, इस ध्यान देना इस बात पे कि मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आज तक जितने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाए, जो भी 1000 के नंबर में आज तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए, उनमें से 99% स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं आती थी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आपको आती है। हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे एक चीज़ बतानी थी आपको कि वर्ड का ग्रुप बनाने वाले वर्ड्स का जब ग्रुप बनता है तो सिर्फ सेंटेंस नहीं बनता, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेज नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, क्लॉज नाम की एक चीज़ होती है। ये क्या होते हैं ये हम आगे बेसिक के अंदर ही पढ़ेंगे, है ना। सेंटेंस के बारे में एक चीज़ आपने जरूर सुनी होगी, जो भी आप लोग सेंटेंस पढ़ते हो, और अगर आपने ग्रामर को थोड़ा बहुत भी ध्यान देकर पढ़ा है अपने स्कूल में या फिर किसी पहले टीचर से, तो आपने एक चीज़ पे जरूर ध्यान दिया होगा। एक वर्ड हम सुनते हैं जब भी हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, है। सेंटेंस की वर्ब, है ना, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ये कुछ वर्ड्स मेरे हिसाब से आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सुने होंगे जरूर। आज की क्लास के अंदर हम यही समझेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बेसिक्स की क्लास ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी, ये पार्ट 1 आप कह लो एक तरीके से, पार्ट 2 भी इसका आएगा, और भी कुछ चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। बट मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा है जो पहली क्लास में मैं पढ़ाता हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता नहीं है। तो चलिए इसके साथ में अपन डील करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स की जो डेफिनेशन दिमाग में है वो सही है, ठीक है। तो पहले आप सब लोग ट्राई करें, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं कि भाई वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने सोच लिया होगा, आपके जवाब भी तैयार होंगे, तो देखो मैच करो कि क्या आपके जो डेफिनेशंस हैं जो आपने सोचे वो सही है। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें वर्ब की। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, हमेशा ध्यान रखना, वर्ब जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सेंटेंस का। तो उसी की बात करते हैं, क्या होती है वर्ब आपके साथ। देखो, ऐसा वर्ड, अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन इन अ सेंटेंस। इंग्लिश में लिखा है मैंने, हिंदी में आपके लिए बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। एक ऐसा वर्ड मतलब जाना था, जो डिनोट करे एक्शन को सेंटेंस में। सेंटेंस में एक्शन को जो डिनोट करने वाला शब्द होता है उसको अपन वर्ब बोलते हैं। हो सकता है आपने से कई स्टूडेंट्स ने क्रिया आंसर दिया होगा, बिल्कुल सही है, क्रिया बिल्कुल होता है, ये क्रिया ही होती है, लेकिन ये तो आपने हिंदी में बात कर दिया, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट बताइए आपके हिसाब से क्या होता है, अगली बात करते हैं। सब्जेक्ट, एक बार ऐसे ऑफलाइन क्लास में मैंने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक स्टूडेंट पीछे से बोलता जोर से, इधर जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स ये बहुत ही बिजार डेफिनेशन है। सब्जेक्ट जो होता है, आप कह सकते हो कि वो डूअर ऑफ द
एक्शन होता है। तो सेंटेंस में जिस वर्ब को हमने कहा ना कि वो एक्शन दिखाने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ब होती है, जो उसी वर्ब को जो करे उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। आपने वर्ड सुना होगा हिंदी में कर्ता, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज, यही है सब्जेक्ट, यही होता है कर्ता, जो एक्शन को करे सेंटेंस के अंदर, है ना, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला वर्ड जो आपको दिखेगा ना, वो आप सब्जेक्ट उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ जाना, अभी देखो बातें जानेंगे आगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले? ऑब्जेक्ट, चलो आपने जो सोचा बढ़िया आंसर दिया। मेरा वो जो पीछे स्टूडेंट बैठा था वो बोलता कि सर जो आखिरी वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखो ऐसा ऑफकोर्स नहीं, आखिरी वर्ड नहीं। अब ऐसे कहो कि सर जब सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म करने वाला यानी कि डूअर जो वो अगर क्या है सब्जेक्ट है, तो जो उसे रिसीव करेगा एक्शन को उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो हम कह सकते हैं होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता है। आई होप अब तक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब होता है। सिंपल और छोटी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है। मैं कई बार स्टूडेंट्स के सामने जब डेफिनेशंस बुकिश लेके आता हूँ तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सिंपल डेफिनेशन अगर हमारे पास में हो तो हम इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 Idiots में आमिर खान ने मशीन की डेफिनेशन दी थी, सिंपल हो और बात डिलीवर हो जाए, ऐसा नहीं बना उसको कॉम्प्लेक्स बनाए। ठीक है, बट हाँ चीज़ पूरी होनी चाहिए उसके अंदर ऑफकोर्स। तो आपने अब तक सीख लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। तो आई होप अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर आ गई है तो देखो किसी भी चीज़ को सीखने का ना एक ही मतलब पाथ है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस पर ध्यान देना होता है, फोकस करना होता है। ठीक है, फिर उसे हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, लर्न हो जाता है, ओके, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो एक तरीके से हम सीख जाते हैं, लर्न, ओके। फिर जो एक फोर्थ चीज़ होती है ना, जब तक आप वो ना करो तब तक मुझे लगता है कि आपने किसी चीज़ को सीखा नहीं, और वो है एक्सरसाइज करना। एक एक्सरसाइज जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को सही तरीके से दिखा दो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ सीख ली। तो अगर आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीख लिया तो इन कुछ क्वेश्चंस का मेरे आप आंसर दो। अगर आप दे देते हो ग्रेट, यानी कि आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ अभी और भी सीखना है। पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए। राजेश has eaten his food. राजेश हैज ईटन हिज फूड। सिंपल सा सेंटेंस है, अनुवाद कर देता हूं आपके लिए। राजेश ने अपना खाना खा लिया है। ये सेंटेंस का अनुवाद है। बड़े बड़े आराम से समझ में आया होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में करना क्या है सर, देखो एक मिनट बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें क्या करना है, देखो एक सेंटेंस और लिखते हैं। वी आर एंजॉइंग द पार्टी। एक सेंटेंस और लिखा मैंने आपके लिए, सिंपल, ओके। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, देखो। दे नो यू वेल। सिंपल सेंटेंस है। एक और लिखता हूँ फिर। आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ वॉच। सिंपल था। तो भाई ये कुछ सेंटेंसेस हैं, देखो। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें कोई एरर नहीं ढूंढनी है। आपको मुझे बताना है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन कौन से शब्द हैं। कौन से वो शब्द हैं जिनको आप ये रोल डिनोट करोगे कि भैया आप सब्जेक्ट है, ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ड जो है वर्ब है और ये वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है। एक मैं आपके लिए करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर अपने आंसर भी आप चेक करना। चलिए, तो पहला इसके अंदर जो ढूंढना है वो ढूंढना है। पहले सेंटेंस में ढूंढनी है वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब किया, देखो सेंटेंस था राजेश हैज ईटन हिज फूड। राजेश ने अपना खाना खा लिया है। तो क्या एक्शन हो गया है,
एक्शन क्या हुआ है, खा लेना। खा लेना के लिए कौन सा शब्द यूज किया अपन ने यहाँ पे, ये वाला, है ना। आप चाहो तो इस पूरे हिस्से को कह सकते हो कि ये वर्ब का हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब का हिस्सा है, इसको वर्ब फ्रेज कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये वर्ब है, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था, डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन तो अपन ने ढूंढ लिया, एक्शन दिखाने वाला शब्द तो अपन ने ढूंढ लिया। सब्जेक्ट क्या होता है, जो इस एक्शन को करे। खाने का काम किसने किया सेंटेंस में, राजेश ने, है ना। तो इसीलिए हम किसको बोल देंगे, सब्जेक्ट, राजेश को सब्जेक्ट बोल देंगे, इजी ना। अच्छा, अब खाने का एक्शन जिस चीज पर किया जाए ना, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो खाने का एक्शन फूड पे हुआ है क्या, फूड को ही तो खाया गया है। अगर फूड को ही खाया गया है तो इसे आप कहोगे ऑब्जेक्ट। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आया, सिंपल था। तो अब आप वीडियो को एक बार पॉज करो आराम से, ये देखो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, एक मैंने एग्जांपल भी आपको करके दिखाया। आप ट्राई करो इन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है कि आपके इनमें से कितने सही होते हैं जब मैं आपको आंसर दूँ। ओके, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 4 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताना है। वीडियो को पॉज करो और एक बार अटेम्प्ट करके देखो। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा, यही थे वो क्वेश्चंस। वी आर एंजॉयिंग द पार्टी, दे नो यू वेल, आई गिफ्टेड माय सिस्टर अ वॉच, यही थे वो क्वेश्चंस। तो इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से। एक्शन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यानी कि हो गई वर्ब क्या, ये। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी जानो कि ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब। मेरे हिसाब से ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है ना। चलो, इसमें वर्ब तो हमने ढूंढ ली, इस एक्शन को कर कौन रहा है, हम, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा वी। क्या एंजॉय किया जा रहा है, पार्टी, इसलिए हम कह देंगे क्या, हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सिंपल। इस सेंटेंस को देखो, दे नो यू वेल। इस सेंटेंस में आप देखो, एक्शन को हमेशा ऐसा मत समझो कि उसमें कुछ प्रोसेस होगा। एक्शन कभी कभी जो होता है वो स्टेट भी बताता है। जैसे दे नो यू वेल, वे तुम्हें जानते हैं, तो इसमें जो जानना है ना, वो भी क्या है, एक्शन ही है। इसलिए हम इस शब्द को कहेंगे क्या, वर्ब। शायद तक सबका सही हुआ होगा ये भी। इसे कहेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये जानने का काम कर रहे हैं, और इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसे जानने जाने की बात हो रही है, यू को जानने की बात हो रही है। यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल है कि हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो ढूंढ लिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड हमारे पास में बच गया। ये क्या है, तो देखो अभी अपन फोकस कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीखने पे, तो हम अभी उसी पर ही फोकस रखेंगे। ये क्या होता है, आएंगे स्टोरी। इस सेंटेंस को देखो, आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ वॉच। आपने इस चीज को तो इंग्लिश में नोटिस किया ही होगा कि ये जो शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगता है, ये ज्यादातर वर्ब्स निकलते हैं, हाँ, इस चीज को नोटिस किया होगा। इसको आधार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में आ जाती है। तो ये क्या एक ऐसा एक्शन है जो हो रहा है सेंटेंस में, बिल्कुल उपहार दिया जा रहा है। उपहार देने को अपन गिफ्ट ही बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, गिफ्ट को एज नाउन, एक नाउन के तौर पे उपहार कहते हैं, और एक वर्ब यानी एक एक्शन के तौर पे उपहार देना कहते हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो यहाँ एक एक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्ब, है ना। नाउन के आगे कभी ईडी नहीं लगता, तो वो नाउन वाली पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। अच्छा, कौन दे रहा है गिफ्ट, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या समझा था हमने कि सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर, इस काम को कौन कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, सबका सही हुआ होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर या अ वॉच। मुझे बताओ, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर या ए वॉच। शायद जवाब आप में से किसी ने ये दिया होगा, हो सकता है आप में से किसी ने ये जवाब दिया होगा, और शायद आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कहा होगा सर ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं गाइस, और अलग अलग, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। कैसे अलग अलग है, किस प्रकार अलग अलग, हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं इस बारे में। अच्छा, मैंने सोचा जब तक इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगे, मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो ये कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने सही बताए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताएं। थोड़ा सा इसमें मैंने डिफिकल्टी लेवल को रेज किया। चलो, तो वीडियो को आप वापस से पॉज करो आराम से, 1 मिनट का गैप लो आराम से, उसको देखो इन सेंटेंसेस को, और उसमें वही सारी डेफिनेशन लगा कर पुट करके देखो कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ पाते हो क्या। ठीक है,
चलो, तो अब तक आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। रफ्तार एंड डिवाइन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है हमारे सामने, राइट। तो इसमें ये हिस्सा जो है वो वर्ब का हिस्सा है, राइट, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट बताओ क्या है, ये सब पूरा, ये इतना सा, ये इतना सा, जो सब्जेक्ट है वो पूरा हिस्सा है, क्योंकि इस एक्शन को ये दोनों ही लोग परफॉर्म करें। अगर ये दोनों लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट होंगे, राइट। क्या गाना गाने की बात नहीं हुई है, गीत को ही तो गाने की बात हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा आपका। ओके, कितना इजी था। एक चीज बहुत सिंपल है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो डेफिनेट नहीं होता है कि अपन यूं नहीं कह सकते कि एक ही होएगा। ये देखो, एक भी हो चुका है, दो भी हो चुका है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी एक भी हो चुके हैं, दो भी हो चुके हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, सेंटेंस पे डिपेंड करता है हमेशा। अब एक सेंटेंस है रघु वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। रघु वेंट टू मार्केट है, इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। ये हिस्सा वर्ब के लिए डेफिनेट किया होगा मेरे हिसाब से, बड़े आराम से समझ में आया होगा। ये हिस्सा वर्ब का है। अच्छा, जाने का काम कौन कर रहा है, रघु, इसलिए वो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब तो ऑब्जेक्ट क्या है, ओके। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस हिस्से को या सिर्फ मार्केट को ऑब्जेक्ट चुना होगा, है ना। बट गाइस, ये जो मार्केट शब्द है ये ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या ऑब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन तो ये। फिर क्या सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, एग्जैक्टली, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है ना। नहीं तो फिर वो मेरा जो स्टूडेंट पीछे से बोल रहा था कि जो लास्ट वाला वर्ड होता है ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, वो डेफिनेशन अब तक तो सही बैठ रही थी, यहाँ भी बैठ जाती, ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कैसे होगा, थोड़ी देर में समझते हैं। इस सेंटेंस को देखो फिर से, एक हो गया, एक अगर आपका गलत हो भी गया तो रिदम को मत बिगड़ दे दो, जो आपने अब तक आंसर दिए हैं उसी के साथ आगे बढ़ो। मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, ये हिस्सा होगा वर्ब का। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बड़े आराम से समझ लिया होगा इसको। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें शायद अर्ली को चुना, कुछ लोगों ने हो सकता है मॉर्निंग को चुना, कुछ लोगों ने कहा नहीं सर मॉर्निंग इन द मॉर्निंग पूरे को ले लो तब शायद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी है नो ऑब्जेक्ट। इसका भी आंसर है नो ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे हो रहा है, अभी तक तो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, अब नहीं आ रहे थे। सर आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक होता है, वो तो आएगा ही आएगा सेंटेंस में, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, और ना ऐसा होता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देखते हो, विराट कोहली प्लेड वेल टुडे, ठीक। एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, पर टेंशन मत लेना, नो ऑब्जेक्ट क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। विराट कोहली प्लेड वेल टुडे, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, पहले बताओ सबसे। ये बिल्कुल सही, सबका सही हुआ होगा। ये सब्जेक्ट, अभी विराट कोहली ही खेलने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो भले आपने अब तक वेल या टुडे को ऑब्जेक्ट चुना हो, लेकिन अब मेरे हिसाब से आप आंसर दे दो नो ऑब्जेक्ट ही, तो यही सुना है आपने, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। हो सकता है आपने पहले अटेम्प्ट करते टाइम वेल और टुडे को ही ऑब्जेक्ट चुना हो, लेकिन यहाँ ही नहीं। अभी क्यों नहीं है सीखना आपको, एक मिनट में सीखता है। तो उससे पहले ये दो सेंटेंस हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, है ना। बड़े सिमिलर से सेंटेंसेस हैं, इनमें मेरे को आपको वर्ब बतानी है। वर्ब कौन सी, आई एम और डॉक्टर, इसमें वर्ब यानी मेन वर्ब वाला जो वर्ड है वो कौन सा है, जो अब तक अपन चुनते आ रहे हैं बड़े आराम से। डॉक्टर कोई वर्ब नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, आई कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर वर्ब है क्या हमारे पास में, यही तो शब्द रह गया, है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन का और जवाब देना। ये जो एम यहाँ लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एम जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। तो मेरे हिसाब से आपने चुन लिया और इसको हेल्पिंग वर्ब बोला होगा, ये तो गलत बोल दिया आपने, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वैसे कैसे सर, तो ये सब तो सारी चीजें जो पढ़ी हुई है वो गलत कैसे हो सकती है, गलत नहीं है, अधूरी पढ़ी हुई है, देखते जाना। इवन इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, ऐसे कैसे। इस एम के जैसे एक वर्ड आर भी होता है ना, ये भी पढ़ा हुआ। इसमें तो आपने हेल्पिंग वर्ब बोला था, इसको इसमें क्यों नहीं बोला आपने इसको मेन वर्ब, थोड़ा सा ध्यान दो।
इसमें एक मेन वर्ब सेंटेंस में थी, प्रेजेंट थी। इन सेंटेंसेस में आप देखोगे तो आपको मेन वर्ब दिखेगी ही नहीं। इंटेलिजेंट में वर्ब थोड़ी होती है, कोई एक्शन थोड़ी होता है, वो तो गुण है। डॉक्टर एक नाम है, नाउन है। तो जब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब नहीं हो सकते, और इन हेल्पिंग वर्ब्स को हेल्प करने के लिए जो मेन वर्ब चाहिए होती है वो मिले ही ना, तो याद करो गाइस, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की तरह एक्ट करने लगती है सेंटेंस में। समझ में आया? तो ये मेन वर्ब, इनका सब्जेक्ट ऑफ कोर्स यही है ना। अच्छा, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। तो यहाँ तक तो आपने ये समझा कि इस सेंटेंस के वर्ब जो है वो ये है एम। तो इसी तरीके से और कौन काम कर सकता है वो भी समझेंगे। ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो क्या है, इसके सब्जेक्ट है। अब आप एक बात समझें, जब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कौन से वर्ब, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब और भी होते हैं आप जानते हैं, लेकिन ये वाले जो है इनको हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इन्हें हम सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज करें तो बात याद रखें कि इनके बाद लिखा गया जो शब्द होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ना कि ऑब्जेक्ट। कहलाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। बात याद रखें कि वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। अभी ऑब्जेक्ट है या नहीं ये डिस्कशन तो हमने यही खत्म कर दिया कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कब, जब ये वाले वर्ड्स मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, है ना। इस सेंटेंस में देखो, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब बोला तो हमारे पास में कंफर्टेबली एक ऑब्जेक्ट था, हमने बात की कि एक ऑब्जेक्ट है या नहीं। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्या है, हमने देखा ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बात खत्म। ये जो वर्ड्स होंगे क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है ये सब हम समझेंगे, ठीक है। अब आती है बात की चीज, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम ली, हमारे पास में कुछ रह गया, कुछ सीखने वाला, समझने वाला कुछ तो रह गया। वो जो बात रह गई वो ये है कि हमने इन सेंटेंसेस में नो ऑब्जेक्ट क्यों लिखा सर, जबकि हमारे पास में शब्द हैं। ऐसा तो है नहीं कि सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया उसमें कोई शब्द नहीं है तो हमने कहा चलो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे शब्द भी है, अवेलेबल है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखनी है, एक रूल हमें सीखना है। देखते हैं, मैंने एक्चुअली गाइस आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो कहीं ना कहीं अधूरी थी। मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट होता है वो जो रिसीवर ऑफ द एक्शन। बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं था इसमें, ये बिल्कुल सही थी, बट ये इनकम्प्लीट थी। मैंने आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताया जो आप, जिससे आप ऑब्जेक्ट डेफिनेट कर सके। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो होता है वो ये होता है कि ये वर्ब को आंसर देता है व्हाट या whom का, यानी कि सेंटेंस में इंक्लूडेड वो शब्द जो वर्ब को व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको का आंसर दे, वो ऑब्जेक्ट होगा। ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। इसे समझाने के लिए हम यहाँ से कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो, हमने इसे ऑब्जेक्ट बोला था ना, इसे ऑब्जेक्ट बोला था, तो इसे अगर ऑब्जेक्ट बोला तो किसी कारण से बोला होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको तो ऑब्जेक्ट कर दिया अपन ने, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट अपन नहीं मान रहे क्योंकि मन नहीं करता। ऐसा तो होने सर, कोई तो कारण होगा। तो आप उसको समझते कैसे हमने इसको ऑब्जेक्ट कहा और इसको हमने ऑब्जेक्ट कहने से मना कर दिया। आप सिर्फ सेंटेंस के अंदर देखें, इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस में से जो द पार्टी हिस्सा है एक बार के लिए इसको भूल जाइए कि नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जो बाकी का सेंटेंस बचा है उसको पढ़ते हैं। वी आर एंजॉइंग, वी आर एंजॉइंग, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो द पार्टी शब्द है ये क्या शब्द का आंसर है? क्या हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या पार्टी, तो बैठ गया। तो क्योंकि ये जो शब्द है क्या शब्द का आंसर था, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट था। बस बात समझ रहे, क्या या किसको, और का मतलब इंग्लिश में या होता है, तो जानते हो ना आप। किसको भी कह सकते हो, हूं को किससे भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या और किसको का आंसर देने वाले शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या का आंसर दे रहा था, इसलिए ऑब्जेक्ट था। अच्छा जरा इस वर्ड को, इस वाले सेंटेंस में इसको देखें, लिखा है दे नो यू, सेम तरीका, यू को हटा दिया एक और,
ठीक है, तो वे तुम्हें जानते हैं, अब क्या बन गया, वे जानते हैं किसे या किसको, किसको जानते हैं, तुम्हें जानते हैं। क्या ये किसको का आंसर है? अगर ये किसको का आंसर है गाइस तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट था, है ना। अच्छा, एक बार के लिए इनको छोड़ के इस पे आते हैं ताकि हम जाने कि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। ये तो क्या का आंसर था, ये किसको का आंसर था, ये क्या का आंसर नहीं है क्या, देखा जाए। रघु वेंट टू मार्केट, अनुवाद क्या हुआ, वेंट का मतलब जानते हो, गो की सेकंड फॉर्म होती है, वेंट का मतलब होता है जाना, तो रघु मार्केट गया, ये जो है सेंटेंस का अनुवाद है। हम वही काम करते हैं जो उसमें कर रहे थे, मार्केट शब्द को एक बार हटा देते हैं। अब आप जरा देखो, रघु वेंट, रघु वेंट का मतलब रघु गया, तो रघु गया क्या, मार्केट, बैठा, ऑफ कोर्स नहीं बैठा, सोच के देखो, रघु गया क्या, मार्केट। क्या ये जवाब लग रहा है, क्या ये क्या का जवाब लग रहा है आपको? नहीं, तो इसका अर्थ है कि ये क्या का जवाब नहीं है। चलो फिर से देखते हैं, रघु गया किसको, रघु गया किसको, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है सेंटेंस का, किसको, मार्केट नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि रघु गया कहां, तो ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बैठा है, रघु गया कहां, मार्केट, ये बैठा है कि नहीं बैठा। तो क्योंकि ये जो मार्केट शब्द है ये कहां का आंसर दे रहा है गाइस, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो व्हाट और whom का आंसर दे। अगर व्हाट और whom का आंसर नहीं दे रहे ना तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। वो क्या होंगे सर, वो हम आगे सीख लेंगे क्या होंगे, लेकिन अभी हम किस पे फोकस करें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो इसलिए उन्हीं तीनों चीजों को सीखेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सीखेंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है समझ में आया। ऊपर के सेंटेंसेस में जिनको मैंने ऑब्जेक्ट बोला वहां पे चेक करके देख लो आप फटाफट। मैंने गिफ्ट किया किसको, मेरी सिस्टर को। क्या गिफ्ट किया, वॉच। तो ये किसको का आंसर है, ये क्या का आंसर है, देखो बैठ गया कि बैठ, कितना सिंपल था, ये इतना ही सिंपल है, ठीक है ना। एक बार समझ लेने के बाद में देखो सेंटेंसेस में चीजें आपको नजर आती जाएंगी। जिन्हें मैंने ऑब्जेक्ट कहा वह व्हाट और whom का आंसर दे रहे हैं, जिन्हें मैंने ऑब्जेक्ट कहने से मना कर दिया वो व्हाट और whom का आंसर नहीं दे रहे। और देखो इसमें क्या था, देखो रफ्तार एंड डिवाइन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, रफ्तार एंड डिवाइन आर सिंगिंग, इतना रख देते हैं, सॉन्ग को हटा देते हैं। रफ्तार और डिवाइन गा रहे हैं क्या, एक गाना, बैठा ना, बिल्कुल बैठा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट था ना, सिंपल। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप बताओ किसको ऑब्जेक्ट मान लें, एक और अर्ली को मान लेते हैं, चलो एक और अर्ली को मान लिया, हटा दिया सेंटेंस में से। शी वेक्स अप, वह उठती है क्या, जल्दी, अर्ली का मतलब जल्दी होता है इंग्लिश में, ठीक है। वह उठती है क्या, जल्दी, बैठा, वह उठती है किसको, जल्दी। ये क्वेश्चन से गलत है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं वह उठती है कब, जल्दी, तो ये बिल्कुल कब का आंसर आपको जरूर लग रहा होगा। इनफैक्ट ये जो इन द मॉर्निंग है इसको भी अगर आप ध्यान से देखो, सेंटेंस में से गायब करके देखो तो ये भी कब का आंसर दिखेगा आपको। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं तो व्हेन के आंसर है। इंग्लिश में कब को क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं। तो ये तो व्हेन के आंसर है, होने क्या चाहिए, व्हाट और whom के आंसर। जब ये व्हाट और whom के आंसर नहीं है तो इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए सेंटेंस का आंसर था नो ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और है, इसको भी देख लेते हैं। विराट कोहली प्लेड वेल टुडे। तो सब्जेक्ट और वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम थी, ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे, वेल को, ये बनाओ, ये वेल को ऑब्जेक्ट बना लिया। तो वेल का मतलब होता है अच्छा। विराट कोहली खेला क्या, अच्छा। ये क्या का आंसर आ रहा है, विराट कोहली खेला क्या, अच्छा। अगर आप ये बोलो विराट कोहली खेला कैसा, अच्छा, तो ये देखो अच्छे से बैठ रहे हैं। तो क्योंकि ये कैसा का आंसर है, क्या और किसको का नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको देखो ये कब का आंसर है कि नहीं बताओ, है ना। ये शब्द आपसे अनजान थोड़ी है, क्या, किसको, कैसे, कब, किसने, ये जो वर्ड्स है ये अनजान थोड़ी है आपसे, आप जानते हो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो क्या और किसको वाला अगर वर्ड हो उसका आंसर देने वाला वर्ड तो उसे ऑब्जेक्ट कहोगे, अदरवाइज बाकी शब्दों का ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे। वो क्या होते हैं सर, वो तो हम सीखेंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्या और किसको वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब इसमें तो अपन ने ऑब्जेक्ट का स्कोप रखा ही नहीं था, ये थी यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन।
तो आई होप अब तक आपको सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतने इजीली हम डेफिनेट नहीं करते सेंटेंस के अंदर, हमें उसको डेफिनेट करना पड़ता है इस एक कंडीशन के साथ भी